राधे राधे प्यारे भक्तों, भजन प्रेमियों, साधक जनों, आप सबका हृदय से स्वागत है इस दिव्य सत्संग में, जहां आज हम चिंतन करने जा रहे हैं एक ऐसी भूल पर जो प्रायः हर उपासक, हर साधक, हर भजन करने वाला प्राणी कर बैठता है और फिर जीवन भर पछताता है। सज्जनों, जब दिन समाप्त होता है, जब शरीर थक जाता है, जब हम विश्राम की ओर बढ़ते हैं, उसी समय हमारी साधना का सबसे बड़ा इम्तिहान होता है। रात्रि का समय, सोने का समय कोई साधारण समय नहीं है बेटा। ये वो समय है जब आत्मा या तो प्रभु में लीन हो सकती है या विषय विकारों में पूर्णतः डूब सकती है। और यही वह समय है जहां उपासक बहुत बड़ी भूल कर बैठता है। सोने से पहले मोबाइल लेकर लेटना, कोई वीडियो देखना, कोई गंदा दृश्य देख लेना या कोई प्रपंच की बात मन में दोहराना, यही से शुरू होता है आत्मा का पतन। प्यारे बच्चा, भगवत भजन का सार एक ही है, मन को प्रभु में लगाना। लेकिन जब रात्रि में आप विषय दृश्य देखते हो तो आप मन को विषयों में डुबो देते हो। मोबाइल ये कोई छोटा यंत्र नहीं है, यह आज के युग का सबसे बड़ा विषय बीज बन चुका है, जिसमें सारी दुनिया की वासना छुपी है, जो एक क्लिक में आपको नरक तक पहुंचा सकता है। रात्रि में मोबाइल का प्रयोग मानो स्वयं अपने हाथों से अपनी भक्ति, अपना ब्रह्मचर्य, अपना वैराग्य, अपनी एकाग्रता सबको जलाने जैसा है। प्रेमी आत्माओं, शास्त्र कहते हैं, सोते समय का चिंतन जागने के समय की दिशा तय करता है। यदि सोते समय कोई गंदी चेष्टा हो गई तो न सिर्फ रात बल्कि अगली सुबह, अगला दिन, अगला हफ्ता सब नष्ट हो जाएगा। और अगर उस समय भी आपने नाम स्मरण किया तो 6 घंटे की वह नींद, 6 घंटे की निशा साधना बन जाएगी। सोचो बेटा, तुम मृत्युशैया पर जा रहे हो, तुम्हें पता नहीं तुम सुबह उठोगे या नहीं, तो आखिरी क्षण में क्या देखना चाहिए? मोबाइल की स्क्रीन या श्री जी का स्वरूप? तुम क्या देखना चाहते हो? श्री राधा रानी की छवि या किसी विषय दृश्य की छाया? मन बड़ा चंचल है प्यारे भक्तों। रात्रि का समय आते ही वह पूछता है, कुछ देख ले, कुछ सुन ले, कुछ सोच ले। लेकिन उस समय जो अपने मन को नाम में बांध लेता है वही सच्चा साधक है। जब कोई मन में राधा राधा गाता हुआ सोता है कि उसे वही राधा मिलती है। सोते हुए जो नाम लेता है वो जागते ही वहीं से शुरू करता है। प्यारे साधक जनों, आपका शयन, आपकी साधना होनी चाहिए। और अगर एकांत में मोबाइल देख रहे हो, किसी दृश्य को निहार रहे हो, तो समझ लो आप भगवत प्राप्ति से हटकर विषय नरक में गिर चुके हो। ये कलयुग की सबसे महीन चाल है। सबके पास मोबाइल होना चाहिए, नहीं तो काम नहीं चलेगा। ये सोच ही आपको गिरा रही है। सज्जनों, 30-35 वर्ष पहले कोई मोबाइल नहीं था तो क्या भक्त नहीं थे? क्या संत नहीं थे? क्या इमरजेंसी नहीं थी? हमारी इमरजेंसी नहीं, हमारा भजन इमरजेंसी है। हमारी आत्मा की स्थिति इमरजेंसी में है। रात को सोने से पहले मोबाइल स्विच ऑफ कर दो। उसमें कोई भी नोटिफिकेशन, कोई भी घंटी, कोई भी मैसेज मत आने दो। यदि तुम ये एक नियम बना लो तो देखना, रात्रि का समय साधना का महापर्व बन जाएगा। भक्तों, भगवान को रात्रि में बहुत प्रिय भजन मिलता है। जब सब सो रहे होते हैं तब जो नाम जपता है उसे भगवान अपनी गोद में लेते हैं। आप श्री जी को पुकारो उस समय, राधे राधे। शाम शाम जो नींद में भी नाम जपता है उसे दिन में भी कभी मोह नहीं पकड़ सकता। और जो रात्रि में विषय देखता है उसे दिन में भी विकार घेर लेते हैं। याद रखो, शास्त्रों ने कहा है, पशु पक्षियों का भी मैथुन मत देखो, क्योंकि वह भी मन को खींच लेता है। और तुम मोबाइल में मानव की सारी गंदगी देखते हो तो क्या होगा? फिर तुम नाम कैसे जपोगे? कैसे भगवत प्राप्ति करोगे? प्यारे साधकों, जिसका राग समाप्त हो गया है, जिसका मन
अब किसी व्यक्ति, वस्तु, विषय से आकर्षित नहीं होता। वही वैराग्यवान है और वही भगवत तत्व में प्रवेश करता है। तुम विषय नहीं देखोगे तो एक दिन प्रिया जी की छवि दिखेगी, लेकिन यदि तुम्हारा मन मोबाइल पर ही अटका रहा तो समझ लो तुम्हें लाख जन्मों तक कुछ नहीं मिलेगा। भजन प्रेमियों, ब्रह्मचर्य ही वह अस्त्र है जो साधक को हर युद्ध में विजयी करता है। ब्रह्मचर्य, हर इंद्रिय को प्रभु में लगाना, आंखें श्री जी को देखें, कान हरिवाणी सुने, नाक श्री विग्रह के पुष्पों की गंध ले, जिह्वा नाम जपे, हाथ सेवा करें, और जो ऐसा ब्रह्मचर्य चलता है उसका चेहरा तेज से दमकता है, उसका शरीर हल्का होता है, मन प्रसन्न होता है, जीवन सुंदर हो जाता है। और जो रात्रि में गंदी चेष्टाओं में डूबा रहता है उसका चेहरा मलिन हो जाता है, शरीर भारी होता है, मन डिप्रेशन में चला जाता है, भजन छूट जाता है। बेटा, एक बार विषय को जीत लो, भगवान को पालोगे। एक बार जलन को सह लो, भगवत प्राप्ति की तृष्णा जाग जाएगी। पर अगर तुम उस जलन को गंदी चेष्टा से शांत करोगे तो वो तृष्णा कभी प्रकट नहीं होगी। रात्रि का समय है, तप का समय, त्याग का समय, भजन का समय। अब और मत गिरो, अब नाम में लगो। रात तुम्हारी मृत्यु भी हो सकती है या भगवत प्राप्ति का पहला चरण भी। राधे राधे कहकर सो जाओ तो शायद राधे के पास उठो। सोने से पहले मोबाइल छोड़ो, नाम पकड़ो। यही है सच्चा मार्ग, यही है चेतावनी। राधे राधे प्यारे भक्तों, सदैव नाम में रहो, रात्रि को साधना बनाओ, मोक्ष की ओर चलो। जय श्री राधे।